नमस्कार दोस्तों, एकलव्य ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तो चलते हैं, बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम बिहार बोर्ड के वर्ग दसम के संस्कृत के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें संस्कृत के छठे अध्याय भारतीय संस्कार के ऊपर हम वर्णन करेंगे, जिसमें हम भारतीय संस्कार के संपूर्ण अर्थ के साथ साथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों का समाधान करेंगे और बिल्कुल ही आसान भाषाओं में। तो सबसे पहले हम इस अध्याय का पाठ परिचय के बारे में वर्णन करेंगे, फिर पुनः अध्याय के ऊपर चलेंगे। ये जो पाठ परिचय है, इसमें हम यह सीखेंगे कि हमें इस अध्याय में पढ़ना किस चीज़ के बारे में है या किसके बारे में है। तो चलते हैं, बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ परिचय के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे पाठ परिचय में क्या वर्णन किया गया है देखते हैं। देखा है, भारतीय जीवन दर्शन में छौर कर्म क्या हो जाएंगे, यहाँ पे छौर कर्म देखेंगे। यहाँ पे ऊपर में लिख रहे हैं छौर कर्म। जैसे छौर कर्म किसे कहते हैं, मुंडन, यानी मुंडन जो होते हैं ना लोगों में, आजकल भारतीय लोगों में बचपन में है ना बच्चों का मुंडन किया जाता है, वही मुंडन को हम छौर कर्म कहते हैं संस्कृत में। दूसरा होता है उपनयनम, विवाह आदि संस्कार की प्रसिद्धि है। यानी इस चैप्टर में बोला गया भारतीय जीवन में है ना, दर्शन में भारतीय लोगों के छौर कर्म, उपनयनम, विवाह और यानी आदि बहुत सारे प्रकार के संस्कार है ना, संस्कार 16 प्रकार की होती है, उसी संस्कारों का वर्णन किया गया है। और कहा गया है छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके, इसलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है, जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष का व्यवस्थित परिचय मिल सके। यानी इस चैप्टर का महत्व यही है, इस पाठ परिचय में बताया गया है। इस चैप्टर का महत्व यह है कि इस चैप्टर को वर्ग दसम में इसलिए रखा गया है ताकि छात्रों को संस्कार के बारे में, हमारे शास्त्र के बारे में समुचित ज्ञान हो, और इसका संक्षिप्त परिचय दिया गया है, जिसमें हम संस्कार के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे और ये सभी संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, सभी की जानकारी इसी अध्याय में हम ग्रहण करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा इस पाठ का परिचय जो बताए थे, वहाँ पाठ अध्याय शुरू होता है। लिखा गया है भारतीय संस्कृते अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवने यह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। यानी बोला गया है भारतीय संस्कृति की अधिकता विशेषता है कि इस जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है। यानी भारतीय लोगों के समय है ना, भारतीय लोगों के जीवन में अलग अलग समयों में अलग अलग प्रकार के संस्कार का अनुष्ठान किए जाते हैं। और आगे बताया गया है अध संस्कार शब्द अस्मितो व्यंग रूपम प्रपूज्यते, किंतु संस्कृत रूपेण कर्णमिदम भारतस्य व्यक्तित्व रचयति। यानी बोला गया आज संस्कार शब्द सीमित होकर व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु संस्कृति के रूप में यह दर्शन के व्यक्तित्व की रचना करती है। यानी बोला गया आजकल संस्कार जो शब्द होते हैं ना, वो व्यंग रूप यानी हास्यात्मक रूप में प्रयोग किए जाने लगे हैं। और बताया गया है किंतु संस्कृति के रूप में यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। यानी भारतीय लोगों के व्यक्तित्व की रचना करने में यह निर्माधीन है, यानी भारतीय लोगों के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। कौन? तो संस्कार।
आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है विदेशे निवसंतो भारतीय संस्काराणां प्रति उन्मुखा जिज्ञासावस्य च पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचय महत्वम निरूपितम। ने बोला गया है विदेश में बसे भारतीय लोग संस्कारों के प्रति उन्मुख जिज्ञासु है। यानी विदेश में जो लोग भारतीय लोग बसे हैं ना, उनको भारतीय संस्कार को जानने की इच्छा उसके अंदर जागृत है। वह भारतीय संस्कार को सीखना चाहते हैं जो लोग भारत से विदेश में रह रहे हैं। और बोला गया है इस पाठ में संस्कार का संक्षिप्त परिचय और महत्व के रूप में निरूपित किया गया है। और यह पाठ में ना संस्कार का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। तो ये हमारा जो अभी पढ़ा है वो हमारा पाठ परिचय था। अब हम चलते हैं पाठ्य की ओर। तो पाठ में सबसे पहले लिखा गया है, देखेंगे, लिखा है भारतीय जीवने प्राचीन कालातः संस्कारा महत्वधारयन् प्राचीन संस्कृते विज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते अत्र ऋषीणां कल्पनाशीतम शीत यत जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेद मंत्राणां पाठ आशीर्वादम होम परिवार सदस्य सम्मेलनम च भवेत्। यानी बोला गया है भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए हैं। और बोला गया है प्राचीन संस्कृत का ज्ञान संस्कार से ही होता है। यानी बोला गया भारतीय जीवन का जो प्राचीन काल से है ना, भारतीय जीवन जो है प्राचीन काल से संस्कारों का महत्व को धारण करते हुए आ रहे हैं। और बोला गया है प्राचीन संस्कृति का ज्ञान जो होता है ना, हमारे जो प्राचीन यानी पुराने संस्कृति का होता है, हमारे बुजुर्गों का जो संस्कृति का ज्ञान जो होता है वो संस्कार से ही होते हैं। और बोला गया है अत्र मतलब यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि, यानी भारतीय लोगों के अंदर, यानी भारतीय ऋषियों की यह कल्पना थी कि जीवन के मुख्य अवसरों पर, हम सब भारतीय लोगों के जीवन के मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए, बड़े लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए, बड़े लोगों से आशीर्वाद लेनी चाहिए, हवन होनी चाहिए और परिवारों के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। यानी हमारे जो संस्कार होते हैं ना जीवन में अलग अलग अवसरों पे, जैसे शादी, मुंडन, विवाह, शादी वही होता है विवाह, शादी, मुंडन या कोई भी निधन हो जाता है तो उनके जो अंतर्गत जो संस्कार आते हैं तो संस्कारों में सबका सम्मेलन होना चाहिए सदस्यों का। और संस्कार जब भी किए जाते हैं ना सब परिवार में तो यहाँ पे सदस्यों का क्या होता है, सम्मेलन होता है। और बड़े लोगों से जब भी संस्कार मनाते हैं तो बड़े लोगों से आशीर्वाद लेते हैं, पंडित को बुलाकर हवन करवाते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ के वातावरण शांत हो जाते हैं और वातावरण शुद्धि हो जाती है, मन को शांति की प्राप्ति होती है संस्कार को मनाने से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट बताया गया है तत्व सर्व संस्काराणां अनुष्ठाने संभावित एव संस्कारा महत्वं धारयन्ति किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूपस गुणाधानस्य रूपस्य न विस्मयर्ते अतः संस्कारा मानवस्य कर्मस्य परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। यानी बोला गया है ऐसा सभी संस्कार के अवसर पर ही संभव है। यानी इतने अभी जो बताए थे परिवारों का सम्मेलन, वेद मंत्रों का पाठ, हवन, ये सारे के सारे कब संभव है, जब घरों में संस्कार को किए जाते हैं या मनाए जाते हैं। फिर लिखा गया है इस संस्कार के महत्व को धारण करता है, यही जो है ना इसी प्रकार जो इस प्रकार का अनुष्ठान करता है, संस्कार को मनाता है, वही संस्कार महत्व को धारण करता है। किसको धारण करता है, महत्व को धारण करता है। अब देखिए संस्कार को करने से क्या क्या होता है, किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ, यानी संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है, शुद्ध होना। क्या होता है, शुद्ध होना। मनुष्य की रचना, सोच या व्यक्ति चरित्र वो शुद्ध होना होता है। गुणों का ग्रहण करना, गुण, मनुष्यों के अंदर गुण आते हैं। संस्कार को करने से क्या होता है, मनुष्यों के अंदर गुण आते हैं।
गुण का ग्रहण करना, रूप को भूलना चाहिए, रूप को यानी अपने जो चेहरे की बनावट होती है, रूप होती है, उनको भूलने को कहा है, यही संस्कार का उद्देश्य होता है। और बोला गया है इसलिए सभी संस्कार मानव के क्रम से शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है। यानी मानव के अंदर जितनी भी बुराइयां होती है उनको दूर करने में, उनके अंदर जितने भी दोष होती है सभी को दूर करने में और नए नए गुण उसके अंदर विराजमान करने में, लाने में संस्कार क्या करता है, महत्वपूर्ण योगदान, भूमिका ये बोले या योगदान बोले, निभाते हैं। मनुष्यों के अंदर बुराई को दूर कर अच्छाई कौन भरता है, संस्कार भरता है ना। तो यहाँ तक आप, उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट लिखा गया है संस्कारा प्रायेण पंचविधा सन्ति, जन्म पूर्वस्य त्रय शैशवा षष्ठ, शैक्षणिक पंच, गृहस्थ संस्कार, विवाह रूपस्य एक, मरणोपरांत संस्कारस्य च एक। यानी बोला गया है कि संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। यानी बोलेंगे 5 भागों में। संस्कार को प्राय कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया। पूछा जाएगा आपसे संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। फिर लिखा है कौन कौन है 5 भाग, देखेंगे। लिखा है पहला जन्म के पूर्व। पहला क्या है, जन्म के पूर्व 3 संस्कार। जन्म के पूर्व कितना संस्कार, 3 संस्कार। बचपन में 6, बचपन के कितने संस्कार होते हैं, यानी शैशव के कितने संस्कार होते हैं, शैशव के 6 संस्कार। शैशव के कितने संस्कार, 6 संस्कार। शिक्षा काल में 5 संस्कार, यानी शिक्षा संबंधी जो होते हैं, शिक्षा के कितने संस्कार होते हैं, शिक्षा के 5 संस्कार होते हैं। और गृहस्थ जीवन में संस्कार, विवाह संस्कार के रूप में 1 संस्कार, और एक उसके बाद शिक्षा संबंधी संस्कार के बाद एक संस्कार होता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार 1 संस्कार होता है, और मरने के बाद 1 संस्कार होते हैं, और उसको हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं, अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। और वो लिखा गया है एवं षोडश संस्कार भवन्ति, इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। यानी कहने का मतलब है संस्कार को प्राय 5 भागों में बांटा गया है। जन्म के पूर्व 3 संस्कार, शैशव के 6, और शिक्षा संबंधी 5, गृहस्थ रूप में 1 विवाह संस्कार, और हमारे मरने के बाद 1 संस्कार। टोटल मिला के कितने हो गए, जन्म के पूर्व 3, आप जोड़ लीजिएगा, बचपन के 6, शिक्षा संबंधी 5, विवाह रूप में 1, और मरने के बाद 1। यानी 3 6 9, 9 5 14, 1 15, 1 16। टोटल कितने प्रकार के संस्कार होते हैं, 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। आपसे पूछा जाएगा संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। और पूछा जाए संस्कार के कितने प्रकार होते हैं, तो 16 प्रकार होते हैं। भाग पूछे तो 5, प्रकार पूछे तो 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधान, पुंसवनम, सीमांतोन्नयनम चेती त्रयो भवन्ति। यानी जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। जन्म के पूर्व कितने संस्कार, 3 संस्कार होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांत, ये 3 संस्कार होते हैं। फिर लिखा है अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कारारोपणम गर्भावातस्य च प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितमस्ति, यानी कल्पितमस्ति। यानी इसका अर्थ होता है कि, यानी बोला गया अत्र गर्भरक्षा, यानी पहला जो बताया गर्भाधान, गर्भाधान से क्या होता है, यहाँ पर गर्भ की रक्षा होती है। गर्भाधान से किसकी रक्षा होती है, गर्भ की रक्षा होती है। फिर दूसरा बताया गया पुंसवनम, क्या बताया, पुंसवनम। पुंसवनम से क्या होता है, गर्भस्थ शिशु का संस्कार विधान, और गर्भस्थ शिशु का संस्कार विधान होता है। यानी जो बच्चे गर्भ के अंदर होते हैं उसके अंदर संस्कार विधान आए, उसके अंदर संस्कार आए, इसलिए पुंसवन संस्कार किए जाते हैं। फिर लिखा है सीमांतोन्नयनम, क्या लिखा है, सीमांतोन्नयनम। यानी इसका अर्थ यह होता है गर्भस्थ स्त्री की प्रसन्नता के लिए, गर्भस्थ स्त्री की प्रसन्नता के लिए ये संस्कार आयोजन किए जाते हैं। ये संस्कार यानी ये सब क्या किए जाते हैं, आयोजन किए जाते हैं।
फिर लिखा गया है शैशव संस्कारेषु जात कर्म नाम कर्मण निष्कर्मण अन्नप्रशनम चूड़ाकर्म कर्ण भेदस्य चेति कर्मशो भवंती। और बोला गया है शैशव के जो 6 संस्कार होते हैं वो कौन कौन होते हैं। पहला होता है जात कर्म, पहला क्या होता है जात कर्म, दूसरा होता है नामकरण, तीसरा होता है पहला है जात कर्म, दूसरा है नामकरण, तीसरा है निष्क्रमण यानी घर से बाहर निकालना, घर से बाहर निकलना जाता है उसी को निष्क्रमण कहते हैं। फिर लिखा है बाहर निकलना, है ना। फिर तीसरा होता है अन्न प्रशनम यानी अन्न को ग्रहण करवाना, चूड़ाकर्म, चूड़ाकर्म यानी चूड़ाकर्म जो होते हैं यानी लोगों को, है ना, बच्चों को हाथ पैर में जो क्या करे के टाइप में होता है जिसको बल्ला कहते हैं, है ना, गोल गोल आकार का होता है वो जो पहनाते हैं, या धागा भी टाइप का होता है फूल टाइप का, वो जो पहनाते हैं उसी को हम चूड़ाकर्म कहते हैं। और कर्णभेद यानी कानों में छिद्र किए जाते हैं। ये सारे संस्कार किस में होते हैं शैशव यानी बचपन की अवस्था में होती है, इसे हम शैशव संस्कार कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताया है शिक्षा संस्कारेषु, तीसरा जो भाग है वो शिक्षा संस्कार है। वो क्या है देखेंगे। लिखा है शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ के शांत समावर्तन चेती संस्कार प्रकलिप्त। ये शिक्षा संस्कार के जो 5 संस्कार होते हैं उसमें कौन कौन आते हैं अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ के शांत और समावर्तन संस्कार होते हैं। शिक्षा संस्कार के 5 संस्कार होते हैं, फिर से देखेंगे अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ केशांत और समावर्तन संस्कार। इस प्रकार शिक्षा संस्कार में कुल 5 होते हैं और इनके अर्थ बताए गए हैं। अक्षरारंभ, अक्षर आरंभ अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारंभते यानी अक्षर आरंभ से जो होता है, यहाँ पे आप बताना चाह रहे हैं ये जो अक्षर आरंभ है इसका अर्थ ये होता है कि अक्षर आरंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन बच्चा आरंभ करता है। यानी जो शिशु होते हैं ना बच्चे, वो बच्चे क्या करते हैं अक्षर आरंभ संस्कार में अक्षर को लिखना और अंक को लिखना प्रारंभ करता है। दूसरा होता है उपनयनम संस्कार से अर्थ गुरुनाम शिष्या स्वगृहे नयनम भवति। यानी उपनयनम संस्कार में जो होते हैं का अर्थ, उपनयनम संस्कार का अर्थ होता है गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। यानी गुरु जाते हैं शिष्य को और अपने घर यानी अपने आश्रम लेके आते हैं और अपने आश्रम में शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, उसे हम उपनयनम संस्कार कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है तत्र शिक्षा नियम पालनम अध्ययन करोति। और वहां पे रहकर यानी गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते। यानी जो बच्चे गुरु के आश्रम में जाते हैं ना वहां पे शिष्य बनकर शिक्षा का नियम का पालन करके वहां पे शिक्षा का अध्ययन करते हैं। फिर लिखा है ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्त समाविष्ट। और उस नियम को शिक्षा के उस नियम को ब्रह्मचर्य वर्त नियम का पालन करते हैं। यानी उस शिक्षा जब तक विद्यार्थी शिक्षा को ग्रहण करता है ना तब तक शिक्षा विद्यार्थी को बोला गया ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है मोह से, स्त्रियों के मोह से, या पुरुष हो तो वो स्त्रियों के मोह से, स्त्री है तो पुरुष के मोह से दूर रहे, उसे हम ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना कहते हैं। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताया गया है प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते सम। और इसलिए कहा गया था प्राचीन काल में जितने भी शिष्य होते थे सभी के सभी क्या होते थे ब्रह्मचारी होते थे। क्या होते थे ब्रह्मचारी होते थे, उनके पास मोह माया नहीं रहता था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखा गया है गुरु गृहे एवं शिष्य वेदारंभ करोति सम। यानी बोला गया है गुरु के घर में शिष्य वेदारंभ करते थे। यानी गुरु के घर में ही शिष्य वेद को पढ़ना शुरू करते थे। वेद ऐसा हम पहले चैप्टर में बता चुके हैं। वेद की संख्या कितनी थी 4 थे। वो चारों वेद कौन कौन थे ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद और यजुर्वेद, है ना। ये सारे हम मंगलम चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट बताया गया है
वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्ट मन्यते सम, और बोला गया वेद का जो महत्व था प्राचीन शिक्षा में श्रेष्ठ माना जाता था। यानी आजकल जैसे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ या साइंस एसएसटी में पढ़ते हैं, उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट था प्राचीन काल में वो वेद का पढ़ना था। किसका पढ़ना था? वेद का पढ़ना। और वेद का पढ़ना ही में श्रेष्ठ माना जाता था। क्या माना जाता था? श्रेष्ठ माना जाता था। फिर लिखा गया है किसान संस्कारे गुरुगृह एवं शिष्य प्रथम छोर कर्म भवती समय, और इसमें बताया गया है किसान संस्कार में गुरु के घर में शिष्य का प्रथम मुंडन होता था। छोर कर्म मतलब मुंडन, यानी गुरु के घर में है ना शिष्य का प्रथम मुंडन होता था। यानी बच्चे जब वहां पे शिक्षा अध्ययन करने जाते थे तो गुरु सबसे पहले उस बच्चे को मुंडन करके है ना बच्चे को ज्ञान दिया करते थे। पहले जमाने में यानी प्राचीन काल में शिष्य को मुंडन करके ही शिक्षा अध्ययन किया जाता था, लेकिन आजकल वैसा देखने को नहीं मिलता है। फिर लिखा गया है अत्र गोदान मुख कर्म, और इसलिए इसमें गोदान मुख कर्म होता है। यानी अत्र मतलब इसमें या यहाँ गोदान मुख कर्म होता है। इसी संस्कार को गोदान संस्कार क्या कहा गया है? गोदान संस्कार कहा गया। किस संस्कार को? किसान संस्कार को ही गोदान संस्कार कहा गया है। लिखा है अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरण गोदान संस्कारोपि लाभ्यते, और बोला गया अतः साहित्य के ग्रंथों में, किन ग्रंथों में? साहित्य के ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। यानी आपसे पूछा जाएगा किस संस्कार को गोदान संस्कार कहा गया है, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे लिखा गया है किसान संस्कारेषु, यानी किसान संस्कार को ही, कौन संस्कार को? किसान संस्कार को ही गोदान संस्कार कहा गया है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट बताया गया है समावर्तन उद्देश्यम शिष्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशम शिक्षा वासने गुरु शिष्यान उपदिश्यति गृहं प्रेष्यति उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिपादयन्ते यथा सत्यम वदम धर्मचरम स्वाध्यायनम प्रमदा इत्यादि। यानी बोला गया है समावर्तन संस्कार का उद्देश्य, यानी लास्ट में जो समावर्तन संस्कार होते थे उसका उद्देश्य यह था कि शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। यानी शिष्य जहाँ पे गुरु बचपन में आते थे, शिक्षा अध्ययन करते थे, और शिक्षा अध्ययन करने के पश्चात गुरु के घर से अपने घर में वापस लौट आते थे। गुरु के घर से अपने घर में वापस लौट आते थे। इसी को हम समावर्तन संस्कार का उद्देश्य ही बताया गया। और जब लौटते थे तो शिक्षा गुरु के द्वारा शिष्य को शिक्षा दिया जाता था कि शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्य को उपदेश देकर भेजते थे। गुरु है ना, शिक्षा जब समाप्त हो जाती थी तो गुरु है ना शिष्य को उपदेश देकर भेजते थे। क्या भेजते थे? सुनिए। उपदेश में प्रायः जीवन के कर्तव्यों को बताया जाता था। उपदेश में प्रायः किसके बारे में बताया जाता था? मनुष्य के जीवन के कर्तव्य जो होते थे ना वो बताते थे, और कहते थे जैसे सत्य बोलो, धर्म के आचरण करो, धर्म के मार्ग पर चलो, और अपनी विद्वता पर घमंड मत करो। अपनी विद्वता पर घमंड नहीं करो। यानी जब बच्चे को ज्ञान दिया जाता था और उसके बाद गुरु के द्वारा शिष्यों को उपदेश दिया जाता था, धर्म के मार्ग पर चलना है, सच बोलना है, और अपनी महानता, अपनी विद्वता पर, अपनी पढ़ाई पर घमंड नहीं करना। यही ज्ञान देकर गुरु शिष्य को अपने घर भेजा करते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताया गया है विवाह संस्कार के लिखा है विवाह संस्कार पूर्व मकेव मनुष्य वास्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। और यहाँ पे आपको गर्भधान यानी जन्म के पूर्व संस्कार 3 पढ़ा चुके हैं, और शैशव के 5 पढ़ा चुके हैं, शैशव के 6, और शिक्षा संबंधी 5 संस्कार पढ़ा चुके हैं। अब नेक्स्ट आते हैं विवाह संस्कार में। यानी
गृहस्थ संस्कार में, गृहस्थ संस्कार में बताया गया है कि विवाह संस्कार होने के बाद व्यक्ति गृहस्थ में आरंभ करता है, यानी जब गुरु के घर से ज्ञान अर्जन करके घर वापस आते थे तो शादी विवाह करते थे। शादी विवाह जब कर लेते थे तो वह व्यक्ति पूर्णतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते थे और उसी को गृहस्थ संस्कार कहा गया है। और बोला गया है विवाह पवित्र संस्कार मत यानी विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। विवाह पवित्र संस्कार से मत यानी विवाह को सबसे पवित्र संस्कार माना गया। आप सबों से पूछा जाएगा कौन सा संस्कार सबसे पवित्र संस्कार होता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, विवाह संस्कार को सबसे पवित्र संस्कार माना गया है। नेक्स्ट लिखा गया है यत्र नाना विधानी कर्म कांडानी भवन्ति, और इस बोला गया इसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। इसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड यानी कह सकते हैं कि रीति रिवाज, बहुत सारे प्रकार के ना विधि विधान होते हैं जिसको हम नियम भी कहते हैं, नियम के भी नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा गया तेसु यानी उनमें से, उनमें बागदानम मंडप निर्माणम वधुगृहे वरपक्ष स्वागतम वरवधो परस्परम निरीक्षणम कन्यादानम अग्नि स्थापनम पानी ग्रहणम लाजा होम सप्तपदी सिंदूरदान इत्यादि, यानी इतने सारे कर्मकांड, इतने सारे रीति रिवाज एक विवाह संस्कार के अंतर्गत होते थे। नाम तो एक ही था लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारे आते थे। जैसे मैं आपको हम बता चुके हैं कि वागदान क्या होता था, बागदान होता था, यानी कह सकते हैं एक तरह से मान सकते हैं आजकल शादी की जब होती है तो उसमें फलदान जो करते हैं उसी को हम कहते हैं वागदान। दूसरा है मंडप निर्माण। फिर नेक्स्ट लिखा गया है शादी में मंडप का निर्माण किया जाता है। फिर वधू के घर वर पक्ष का स्वागत, यानी जो वधू होते हैं दुल्हन होते हैं ना, उनके घरों में जब बारात लेकर जाते हैं वर पक्ष यानी दूल्हे के तरफ से, तो उनका स्वागत किया जाता है। फिर लिखा है वर वधू का निरीक्षण, वर वधू का निरीक्षण किया जाता है, यानी वरमाला जो होता है वही निरीक्षण हो गया। फिर लिखा है कन्यादान, विवाह में कन्यादान किया जाता है, पिता अपने पुत्री का कन्यादान करते हैं। फिर लिखा गया है अग्नि की स्थापना, पानी ग्रहण यानी अग्नि की स्थापना की जाती है, पानी ग्रहणम पानी मतलब हाथ, हाथ को ग्रहण किया जाता है, एक हाथ को दूसरे हाथ में, वधू का हाथ वर के पक्ष में दिया जाता है, वर के हाथों में दिया जाता है। फिर लिखा है लाजा होम, यहाँ पे लाजा होम है ना, लाजा होम का मतलब क्या होता है, धान के लावा से हवन करते हैं। वो जो धान के लावा से हवन करने का मतलब आग जलती रहती है और उसके चारों ओर धान के लावा को देते हैं और स्त्रियां जो वधू होती है वो छींटते हैं, उनके भाई देते हैं और वो क्या करते हैं छींटते हैं ना, वही लाजा होम होता है ना, उसी को लाजा होम यानी लावा का हवन किया जाता है, बगल बगल जो डालते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा है सप्तपदी यानी 7 फेरे लेते हैं। कितने फेरे लेते हैं, 7 फेरे होते हैं। फिर क्या लास्ट में होता है, सिंदूरदान होता है। ये सारे कर्मकांड किस में आते हैं, विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताया गया है सर्वत्र समान रूपे विवाह संस्कार से प्रायण आयोजनम भवति, और बोला गया है वैवाहिक परंपरा सभी जगह एक जैसी होती है, यानी पूरे भारत में जो विवाह संस्कार होती है ना प्रायः एक जैसी होती है। कैसी होती है, एक जैसी होती है। लिखा है तदंतरम गर्भाधानस्य संस्कार पुनरावृत्ति जीवन चक्रम च भ्रमति। फिर देखिए संस्कार जब हो गया तो वह मनुष्य का सारा संस्कार यानी 15 संस्कार समाप्त हो जाता है, और उस मनुष्य का जिसका शादी हो जाता है उसका मनुष्य का 15 संस्कार समाप्त हो गया और उसका एक ही संस्कार बचता है, वो मरने के बाद होता है। लेकिन यहाँ से एक नए पीढ़ी का फिर से एक नया संस्कार शुरू हो जाता है, गर्भाधान। शादी के बाद एक नए जनरेशन का या नए पीढ़ी का फिर से नया संस्कार शुरू हो जाता है, लेकिन जिनका शादी हो जाता है उनका एक ही संस्कार बचता है। वो क्या बचता है हम देखेंगे, मरणादंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठित, और मरने के बाद मृत्यु के बाद एक दाह संस्कार होता है। क्या होता है, दाह संस्कार, जिसे हम अंत्येष्टि संस्कार के नाम से जानते हैं, जिसमें मनुष्यों को जला दिया जाता है। फिर लिखा है ये भारतीय जीवनस्य दर्शनस्य महत्वपूर्ण मुपदानम संस्कार इति, और बोला गया है
इसी प्रकार भारतीय जीवन का दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत जो होते हैं ये संस्कार होते हैं। यानी भारतीय जीवन के जो महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं ना, भारतीय लोगों का महत्वपूर्ण जो स्रोत होता है वो भारतीय संस्कार होते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब हम चलते हैं वास्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। वास्तुनिष्ठ प्रश्न जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं और 1 नंबर के पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और ऑप्शन को देखकर हम क्लिक करेंगे, यानी क्वेश्चन को गोले को भरेंगे। अब देखते हैं इनसे जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बनने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव थे सभी को वन लाइनर यानी पॉइंट बाय पॉइंट को कवर करवाए हैं। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है भारतीय लोगों की जीवन में समय समय पर अलग अलग संस्कार मनाए जाते हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा भारतीय लोगों के जीवन में कब कब अलग अलग संस्कार मनाए जाते हैं, तो समय समय पर। क्या बोलेंगे? समय समय पर। दोनों में समय समय और अलग अलग के बीच योजक चिन्ह लगा लीजिए और लोगों में यहाँ पे आंसर लग जाएगी, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बताया गया है संस्कार मानव के व्यक्तित्व की रचना करती है। आपसे पूछा जाएगा संस्कार मानव के किसकी रचना करती है, तो व्यक्तित्व की रचना करती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय लोगों के जीवन में संस्कार का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय लोगों के जीवन में संस्कार का क्या होगा? महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो यानी आप सबसे पूछा जाएगा कि किन लोगों के जीवन में भारत संस्कार का महत्वपूर्ण योगदान है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? भारतीय लोगों के जीवन में। लोगों पे यहाँ पे आंसर लगा लीजिएगा, आंसर छूट गई है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय लोगों के जीवन के प्रमुख अवसरों पर यहाँ पे अवसरों हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय लोगों के जीवन के प्रमुख अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, होम जाप, परिवार का सम्मेलन, है ना, आदि चीज होते हैं। यानी कहने का मतलब भारतीय लोग जो होते हैं ना उनके जीवन के अलग अलग जो अवसर आते हैं, जब उसमें संस्कार मनाए जाते हैं ना, तो वेद मंत्रों का पाठ होते हैं और बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते हैं, होम जाप करवाते हैं और तथा परिवार के जो सम्मेलन यानी उनके रिश्तेदार में जितने भी लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, इकट्ठा करते हैं, दूर दूर के रिश्तेदार को उस संस्कार में बुलाते हैं और इकट्ठा होकर उस संस्कार को धूमधाम से मनाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा प्रश्न है संस्कार को कितने भागों में बांटा गया। आप सबसे पूछा जाएगा संस्कार को कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला क्या है? जन्म के पूर्व 3 संस्कार। कितने संस्कार? जन्म के पूर्व 3 संस्कार। शैशव के 6 संस्कार। शैशव के 6 संस्कार। शिक्षा संबंधी 5 संस्कार। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? 5 संस्कार होते हैं। गृहस्थ के रूप में 1 संस्कार और मरने के बाद एक दाह संस्कार होता है जिसको हम अंत्येष्टि संस्कार के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार संस्कार के कितने संख्या हो जाती है? 16। इस प्रकार टोटल कितनी हो जाती है? 6 3 9 9 5 14 1 15 1 16। यानी आप सबसे पूछा जाए संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो 16 प्रकार के होते हैं। यदि आपको पूछा जाएगा कि संस्कार के कितने भागों में बांटा गया संस्कार को, तो 5 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विवाह संस्कार को सबसे पवित्र संस्कार माना जाता है। क्या माना जाता है? विवाह संस्कार को सबसे पवित्र संस्कार माना जाता है। पूछा जाए आप सबों से किस संस्कार को सबसे पवित्र संस्कार माना जाता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? विवाह संस्कार। नेक्स्ट बदला गया है किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। यानी आपसे पूछा जाएगा किस संस्कार को गोदान संस्कार कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? किसान संस्कार को गोदान संस्कार कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है गुरु के घर में शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म होता है। आपसे पूछा जाएगा किसके घर में शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म होता है, तो गुरु के घर में। किसके घर में? गुरु के घर में। नेक्स्ट लिखा गया है मरने के बाद अंतिम संस्कार होता है, यानी जिसको हम दाह संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? दाह संस्कार। यानी हमारे हिंदू
धर्मों में ये रिवाज चलते हैं, मरने के बाद उनको जला दिया जाता है और उसी जलाने को हम दाह संस्कार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा जितने भी वन लाइनर ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब्जेक्टिव से भी बनेंगे, इसलिए आप सब्जेक्टिव को भी ध्यान से बारी बारी से नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। और हम चलते हैं सबसे पहले संस्कार चैप्टर के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, संस्कार के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन? और ये मस्ट VVI प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। आपसे पूछा जाएगा संस्कार के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन होते हैं, तो आप आसान से और पॉइंट बाय पॉइंट आंसर दीजिएगा। संस्कार को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया है। पहला, जन्म के पूर्व 3 संस्कार, शैशव के 6 संस्कार, शिक्षा के 5 संस्कार। नेक्स्ट है गृहस्थ के रूप में 1 संस्कार और मरने के बाद 1 अंत्येष्टि संस्कार। अतः इस प्रकार संस्कार 16 होते हैं। इस प्रकार कुल 16 संस्कार होते हैं। यानी आप सबसे पूछा है संस्कार के कितने प्रकार होते हैं, तो 16 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, यानी संपूर्ण वर्णन करना है, तभी आपको फुल 2 मार्क्स मिल पाएंगे। ये जितने भी प्रश्न अब आ रहे हैं सभी 2 अंकीय प्रश्न है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, जन्म के पूर्व कौन कौन संस्कार होते हैं, वर्णन करें। जन्म के पूर्व कौन कौन संस्कार होते हैं, वर्णन करें। तो सिंपली सा है आंसर, देखिएगा जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। पहला पॉइंट है, पहला गर्भाधान जिसमें गर्भ की रक्षा होती है। पहला क्या है? गर्भाधान जिसमें गर्भ की रक्षा होती है। दूसरा पुंसवन जिससे गर्भ का रोपण होता है। दूसरा क्या है? पुंसवन जिससे गर्भ का रोपण होता है। तीसरा है सीमांतोन्नयन जिसमें गर्भवती स्त्री के प्रसन्नता के लिए, यहाँ पे क्या होगा? गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए, यहाँ पे की हो जाएंगे प्रसन्नता के लिए उनके घरों में प्रायोजन रखा जाता है। यानी आपसे पूछा जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार होते हैं। कौन कौन? तो आप कहिएगा पहला होता है गर्भाधान जिसमें गर्भ की रक्षा होती है। दूसरा होता है पुंसवन जिसमें गर्भ का रोपण होता है। नेक्स्ट है तीसरा सीमांतोन्नयन, यानी इसमें क्या होता है? गर्भवती स्त्री के घर है ना, उसकी स्त्रियों की खुशहाली के लिए, प्रसन्नता के लिए उनके घरों में आयोजन रखा जाता है, समारोह रखा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा संस्कार कौन कौन होते हैं, वर्णन करें। यानी शिक्षा संस्कार कौन कौन होते हैं, वर्णन करें। आपको पढ़ा दिए हैं अध्याय में, शिक्षा संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, अब ये हम वर्णन करेंगे। यहाँ पे लिखा है शिक्षा संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। पहला अक्षर आरंभ। क्या है? अक्षर आरंभ जिसमें शिशु को अक्षर और अंक लेखन सिखाया जाता है। यानी जिसमें अक्षर आरंभ में क्या होता है? शिशु को अक्षर और अंक लिखना सिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट है दूसरा उपनयनम जिसमें गुरु शिष्य को अपने घर लाते हैं। क्या लाते हैं? दूसरा जो होता है उपनयनम जिसमें गुरु शिष्य को अपने घर लाते हैं। फिर तीसरा होता है वेदारंभ। क्या होता है? वेदारंभ जिसमें शिष्य है ना, वेद का शिष्य को वेद पढ़ाया जाता है। किसके द्वारा? गुरु के द्वारा शिष्य को वेद पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है चौथा केशांत संस्कार। कौन संस्कार? केशांत संस्कार जिसमें क्या होता है? जिसमें गुरु के घर शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म होता है, किया जाता है। क्षौर कर्म मतलब मुंडन। क्या होते हैं? आपको बता चुके हैं। क्षौर कर्म का मतलब क्या होता है? मुंडन, है ना। गुरु के घर में शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म होता है, उसे हम केशांत संस्कार कहते हैं। और 5वां जो हमारा संस्कार है वो है समावर्तन संस्कार। कौन संस्कार? समावर्तन संस्कार जिसमें क्या होता है? शिष्य को शिक्षा का नियम का पालन करना होता है। तो आशा है आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे और इसे नोट करके इसे रिवीजन करिएगा तो आपको बेहतरीन तरीके से याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है किसान संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहा जाता है? किसान संस्कार को
गोदान संस्कार क्यों कहा जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए। तो आप सिंपली से कहिएगा किसान संस्कार को गोदान संस्कार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस संस्कार में गुरु के घर शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म होता है, जिसमें शिष्य के बाल को बनाकर शिक्षा का अध्ययन करवाया जाता है। यानी कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, किसान संस्कार को गोदान संस्कार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस संस्कार में गुरु के घर शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म यानी मुंडन होता है, जिसमें शिष्य के बाल को बनाकर उसको शिक्षा का अध्ययन करवाया जाता है। पहले प्राचीन काल में ना, शिक्षा जब भी अध्ययन करवाया जाता था उसका मुंडन करवाया जाता था, उसके बाद उनको पवित्र किया जाता था, तब उसको शिक्षा का नियम यानी शिक्षा ग्रहण करवाया जाता था। और जब तक वो बच्चे शिक्षा अध्ययन करते थे तब तक वो ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करता था। किसका पालन करता था? ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है हमारा, संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है? संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको भी विशेषकर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोला गया संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है, तो आप कहिएगा संस्कार का मौलिक अर्थ मनुष्यों के गुणों का निर्माण एवं उनके महत्व को बताना है ना। क्या बोलेंगे? संस्कार का जो मौलिक अर्थ होता है मनुष्यों के गुण एवं उनके गुणों का निर्माण एवं उनके महत्व को बताता है, जो मनुष्य अपने जीवन के विभिन्न अवसरों पर आयोजित करते हैं। यानी मनुष्य अपने जीवन के पूरे जीवन काल में जन्म से लेकर मृत्यु तक के विभिन्न अवसरों पर, जैसे बाल शैशव अवस्था में मुंडन किए जाते हैं शिक्षा गुरु के घर में, फिर दूसरा शिक्षा संस्कार मनाए जाते हैं, फिर आगे चलकर विवाह संस्कार होते हैं, फिर अंतिम में दाह संस्कार होते हैं, जिसमें क्या होता है यह विभिन्न अवसरों पर आयोजित किए जाते हैं मनुष्य के जीवन पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 6ठा प्रश्न, विवाह संस्कार के अंतर्गत कौन कौन से संस्कार या कौन कौन से कर्मकांड आते हैं, वर्णन करना है ना। विवाह संस्कार के अंतर्गत कौन कौन से कर्मकांड होते हैं, कौन कौन से रीति रिवाज होते हैं, उनको लिखना है। तो यहाँ पे बोला गया विवाह संस्कार के अंतर्गत, आप सबको पढ़ा चुके हैं सिलेबस में। विवाह संस्कार के अंतर्गत बागदान, मंडप निर्माण, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू मिलन, कन्यादान, 7 फेरे, अग्नि स्थापना, सिंदूरदान आदि अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। यानी जितने भी कर्मकांड बताए हैं, जैसे में वागदान होता है, मंडप का निर्माण होता है, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू मिलन होते हैं, कन्यादान होते हैं, 7 फेरे, अग्नि की स्थापना, सिंदूरदान आदि अनेक प्रकार के कर्मकांड हमारे विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है शैशव संस्कार कौन कौन होते हैं, वर्णन करें। तो शैशव संस्कार जो होते हैं ना 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला जात कर्म, दूसरा नामकरण, तीसरा निष्क्रमण, चौथा अन्नप्रशनम, 5वां चूड़ा कर्म, 6ठा जो होता है कर्णभेद होता है। तो जात कर्म में क्या होता है, शिशु का है ना जात कर्म किया जाता है, वह किस जात का है ना ये किए जाते हैं। दूसरा है नामकरण, यानी शिशु का नाम रखा जाता है। क्या रखा जाता है? नाम रखा जाता है। तीसरा होता है निष्क्रमण, यानी घर से बाहर निकाल दिया जाता है शिक्षा अध्ययन करने के लिए। किसके अध्ययन करने के लिए? शिक्षा को ग्रहण करने के लिए उसको घर से भेज दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, गुरु के घर में तब चले जाते हैं, वहीं पे शिक्षा को अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है अन्नप्रशनम, यानी जब बच्चे 6 माह के हो जाते हैं ना, उनको अन्न का दाना दिया जाता है। 6 माह कोई जल्दी भी देते हैं, पहले भी दे देते हैं, लेकिन वास्तव में 6 माह हो जाते हैं तो बच्चे शिशु को क्या दिया जाता है? अन्न दाना दिया जाता है खाने के लिए। फिर लिखा है चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म यानी उसके हाथ और पैरों में क्या पहनाए जाते हैं, जो करे टाइप का होता है, जिसे हम बलियार भी कहते हैं ना देहाती भाषा में। तो ये सारे के सारे है ना शैशव संस्कार के अंतर्गत आते हैं। और 5वां 6ठा जो होता है वह कर्णभेद होती है। क्या होता है? कर्णभेद। यानी प्राचीन काल में जो ये मनाते थे ना, शिशु को क्या करते थे, कर्ण में यानी कान में
छिद्र पहना दिया जाता था, और जिससे प्राचीन काल के लोगों को, आप सब भी देखे होंगे महाभारत या रामायण में, कवच और कुंडल, यानी कानों में कुंडल पहने हुए और शरीर में कवच पहनते होते हैं, है ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या हो? गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन यह होता है कि माता के गर्भ में शिशु की रक्षा, माता के गर्भ में शिशु की रक्षा। यानी गर्भाधान संस्कार का अर्थ एक ही चीज होता है कि माता के गर्भ में ही ना शिशु की रक्षा हो, इसलिए गर्भाधान संस्कार मनाए जाते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप कोशिश करिएगा जितने भी चीज को पढ़ाए गए ना, बेहतरीन से एकदम साफ और स्वच्छ नोट बनाएं और उनको बार बार रिवीजन करें, ताकि एग्जाम हमेशा के लिए, है ना, ये चैप्टर, संस्कार चैप्टर, यानी जितने भी संस्कृत का जितना भी चीज है ना, वो जीवन में किसी न किसी चीजों में कभी न कभी काम आते हैं। अन्य तो विषय की अपेक्षा तो हम नहीं कर सकते हैं,